वेलकम है आप लोग का फिर से डे 1 में। तो डे 1 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ टैक्सेशन इनकम टैक्स के बारे में, जानेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो बेसिक ऑफ टैक्सेशन इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स यू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बेसिस योर इनकम और प्रॉफिट। आप इस इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है एक कंज्यूमर होता है, वो पे करता है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। और इसी के साथ एक इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि एक कंज्यूमर जो होता है वो पे करता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर पे करता है गवर्नमेंट को। इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपसे डायरेक्टली ना लेकर के इनडायरेक्टली लिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये कि आप मार्केट में जब भी कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप बिल जो भी आप पे करते हो उसमें आप देखते होंगे कि टैक्स उसमें ऐड होता है। तो वो जो आप टैक्स पे करते हो, आप किसी से भी सामान खरीदते हो, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, या किसी से भी आप सामान खरीदते हो, तो आप उसको डायरेक्टली ना पे करके इनडायरेक्टली आप उसको जो भी परचेस कर रहे हो उसके साथ पे कर रहे हो, और फिर वो आपसे वही टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली जो भी व्यक्ति इनकम कमा रहा है, जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, उस पर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट ना पे करके इनडायरेक्टली तरीके से आप जो भी सामान खरीदते हो, जो भी कंज्यूम करते हो, जो भी कंज्यूमेबल होता है, सामान खरीदता है, उस पे आपको पे करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टैक्स आर टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड बाय यू योर डायरेक्टली इनकम, गवर्नमेंट मैंने अभी बात करी थी। तो डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स पेड बाय यू ऑन योर इनकम डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड इज लेविड ऑन profit or income. However, indirect tax is the tax levied on goods or services and is collected by someone else on your behalf and is paid to the government like theater, restaurant, etc. For example, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले ये सर्विस टैक्स हुआ करता था, फिर उसके बाद GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, GST लगने लगा, फिर आप जो भी सामान खरीदते हो उसके ऊपर। तो इज व्हाट यू पे इन अ रेस्टोरेंट एंड इन एन इनडायरेक्ट टैक्स। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और जब आप उसका बिल पे करते हो तो आपसे उसके ऊपर टैक्स वसूला जाता है, तो वो जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, सैलरी आपको मिल रही है, या किसी भी प्रकार की आपकी इनकम हो रही है, तो उसमें जो डायरेक्ट इनकम होती है वो उस इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो, और वो जो भी टैक्स आपका निकलता है वो गवर्नमेंट को आपको पे करना होता है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका गवर्नमेंट करता क्या है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट क्यों किया जाता है? तो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, और वो उसका कलेक्शन जो होता है उसका यूज कहाँ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो गवर्नमेंट आप टैक्स का यूज करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है। जो भी आप रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, एनर्जी से रिलेटेड यूटिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल, जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, गवर्नमेंट उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपसे जो टैक्स वसूल करती है वो एक्सपेंस करती है। द मनी कलेक्टेड बाय द डायरेक्ट टैक्स रूट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टू पे द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज। इसका मतलब ये कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या भी जो भी डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करने का पैसा इन्वेस्ट करती है। साथ ही में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं, जो गवर्नमेंट जिनको पे करती है, तो उनको उसी में से एम्प्लॉय को सैलरी भी पे होती है। तो जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं उसका यूज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि बेसिक ऑफ टैक्सेशन में कि इनकम टैक्स एक्ट आया कब था। तो इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 में। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन 1961। दिस एक्ट govern the provision for income tax as well as the various deductions that are applicable to it. However, since 1961, the law has been amended several times to take care of inflation and other socio-economic situations. तो जो एक्ट पास हुआ था वो 1961 में हुआ था। उसके बाद टाइम पे जो भी अमेंडमेंट है वो होते गए इनकम टैक्स के अंदर। तो आज लेसन 1 में यही क्लियर हमको करना था कि इनकम टैक्स जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। तो आज हमने बेसिक ऑफ टैक्सेशन में डिस्कस किया कि इनकम टैक्स एक्ट कब आया, उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके बारे में समझा कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है।
और जो गवर्नमेंट टैक्स वसूल करते हैं आपसे, जो गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स वसूल करता है उसका वो करता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक